कुछ दिनों से डॉलर के मुकाबले रुपया लगातार कमजोर होता जा रहा है। एक डॉलर का भाव 77 रुपए से भी ज्यादा हो गया है। इसकी एक बड़ी वजह विदेशी मुद्रा भंडार में आ रही गिरावट को भी माना जा रहा है, जिसका सीधा कनेक्शन है हमारे एक्सपोर्ट्स में आई कमी से। अब रुपए की कहानी आपको सुनाते हैं। फूटी कौड़ी से कौड़ी, कौड़ी से दमड़ी, दमड़ी से धेला, धेले से पाई, पाई से पैसा, पैसे से आना और आना से बना रुपया। आज हम जिस रुपए का इस्तेमाल करते हैं वो कई पड़ावों से होता हुआ हम तक पहुंचा है। ऐसा कहा जाता है कि रुपए शब्द का सबसे पहले इस्तेमाल शेरशाह सूरी ने अपने शासन में किया था। तब सोने और तांबे के सिक्के चला करते थे। उस वक्त तांबे के सिक्कों को दाम और सोने के सिक्कों को मोहर कहा जाता था। 1861 में पहली बार 10 रुपए का नोट छापा गया। 1864 में 20 रुपए का नोट आया और 1872 में 5 रुपए का। 20वीं सदी की शुरुआत से बड़े नोट छपने लगे। 1907 में 500 रुपए का नोट छापा गया और 1909 में 1000 रुपए का नोट आया। रुपए के बारे में इतनी सारी बातें इसलिए की गईं क्योंकि जो रुपया आपकी जेब में रखा हुआ है वो कमजोर हो रहा है, यानी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उसकी कीमत घट रही है। रुपया कमजोर कैसे होता है, इसका पता डॉलर की तुलना से करके लगाया जाता है। एक डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत जितनी कम होगी, रुपया उतना ही मजबूत होगा, और एक डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत जितनी ज्यादा होगी, रुपया उतना ही कमजोर होगा। 9 मई की अगर हम बात करें तो 9 मई को रुपया रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गया। इस दिन एक डॉलर की कीमत 77 रुपए 44 पैसे हो गई। हालांकि अगले दिन रुपए में 12 पैसे की मजबूती आई और 77 रुपए 32 पैसे एक डॉलर के बराबर हो गए। रिजर्व बैंक के आंकड़ों के मुताबिक 2010 की तुलना में 2022 में रुपया करीब 38 रुपए कमजोर हो चुका है। 2010 में एक डॉलर की कीमत 45 रुपए 72 पैसे थी। आज यही कीमत बढ़कर 77 रुपए 32 पैसे हो गई है। आज़ादी के बाद से अब तक ऐसे बहुत ही कम मौके आए हैं जब डॉलर की तुलना में रुपया मजबूत हुआ हो। लेकिन सवाल यह है कि रुपया कमजोर कैसे होता है। डॉलर की तुलना में अगर किसी भी मुद्रा का मूल्य घटता है तो उसे मुद्रा का गिरना, टूटना या कमजोर होना कहा जाता है। अंग्रेजी में इसे करेंसी डेप्रिसिएशन कहते हैं। रुपए की कीमत कैसे घटती बढ़ती है, ये पूरा खेल अंतर्राष्ट्रीय कारोबार से जुड़ा हुआ है। मोटे तौर पर आप समझ सकते हैं कि अगर किसी देश में एक्सपोर्ट ज़्यादा हो रहा है, यानी विदेशी मुद्रा ज़्यादा आ रही है, तो उस देश की अर्थव्यवस्था को फायदा होता है। असल में होता यह है कि हर देश के पास एक विदेशी मुद्रा भंडार होता है। क्योंकि दुनिया भर में अमेरिकन डॉलर एक तरफा राज करता है, एक तरह से वो इंटरनेशनल करेंसी बन चुका है, इसीलिए विदेशी मुद्रा भंडार में अमेरिकन डॉलर ज़्यादा रखा जाता है। पूरी दुनिया में 85% कारोबार डॉलर से ही होता है। तेल भी डॉलर से ही खरीदा जाता है। डॉलर की तुलना में रुपए को मजबूत बनाए रखने के लिए विदेशी मुद्रा भंडार में डॉलर्स को रखना बहुत ज़रूरी है। इस समय रुपए के कमज़ोर होने का एक कारण यह भी है कि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार लगातार कम हो रहा है। आरबीआई के मुताबिक 29 अप्रैल 2022 तक भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 597.72 अरब डॉलर था। इससे पहले के हफ्ते में 600 अरब डॉलर था। वहीं 15 अप्रैल तक 603 अरब डॉलर था। कहने का मतलब यह है कि ये फ्लक्चुएशन हो रहा है और नीचे की तरफ जा रहा है, यानी 3 हफ्ते में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार करीब 6 अरब डॉलर तक घट गया। अगर भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में डॉलर अमेरिका के रुपयों के भंडार के बराबर है तो रुपए की कीमत स्थिर रहेगी। अगर डॉलर कम हुआ तो रुपया कमज़ोर होने लगेगा और डॉलर ज़्यादा हुआ तो रुपया मजबूत होगा। इस पूरी बात को आप ऐसे भी समझ सकते हैं। इस समय एक डॉलर की कीमत 77 रुपये 32 पैसे है। हम इसे 77 रुपये मान लेते हैं। मान लीजिए कि अमेरिका के पास 77,000 रुपये हैं, यानी 77,000 रुपीज़ हैं, और भारत के पास 1,000 डॉलर्स हैं, यानी इस समय दोनों देशों के पास बराबर की धनराशि है। अब अगर भारत को एक ऐसी चीज़ खरीदनी है जिसका भाव 7,700 रुपीज़ है तो इसके लिए भारत को $100 चुकाने होंगे।
अब भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में $900 बचे, जबकि अमेरिका के पास 84,700 रुपीज हो गए। ऐसे में भारत ने अपना विदेशी मुद्रा भंडार का एक हिस्सा निकालकर अमेरिका को दे दिया। अब भारत की स्थिति कमजोर हो गई और इससे रुपया भी कमजोर हो जाएगा। अब ये संतुलन बनाए रखने के लिए भारत को अमेरिका को भी कोई ऐसी चीज बेचनी होगी जिसकी कीमत $100 हो, तभी ये बैलेंस मेंटेन हो पाएगा। लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। भारत खरीदता ज़्यादा है, बेचता कम है और इसी कारण रुपए की स्थिति कमज़ोर रहती है। यही वजह है कि भारत का ट्रेड बैलेंस हमेशा नेगेटिव में रहता है। 2021-22 में भारत का ट्रेड डेफिसिट या व्यापारिक घाटा 12.83 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा का था। रुपया और न गिरे इसके लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपने विदेशी मुद्रा भंडार से और विदेश से डॉलर खरीदकर बाजार में उसकी मांग पूरी करने की कोशिश करता है। ऐसा अक्सर कहा जाता है कि आज़ादी के समय रुपए और डॉलर बराबर थे और उस वक्त $1 की कीमत $1 के बराबर थी। हालांकि ऐसा था नहीं। 1947 में $1 की कीमत ₹4.76 के बराबर थी। 1965 तक ये कीमत इतनी ही रही और 1966 से डॉलर की तुलना में रुपया कमज़ोर होने लगा। 1975 आते आते डॉलर की कीमत हो गई ₹8 और 1985 में डॉलर का भाव ₹12 के पार चला गया। 1991 में नरसिम्हा राव की सरकार ने उदारीकरण की राह पकड़ ली और रुपया तेजी से गिरने लगा। 21वीं सदी की शुरुआत होते होते डॉलर ₹45 तक आ गया था। आज़ादी के बाद से अब तक सिर्फ 10 बार ही ऐसा हुआ है जब डॉलर के मुकाबले रुपया मजबूत हुआ हो। 1977 से 1980 के बीच लगातार 4 साल तक रुपए की स्थिति में सुधार हुआ था। तब रुपया ₹1 तक मजबूत हुआ था। इसके बाद 2003, 2004, 2005 में भी रुपए में सुधार हुआ। तब रुपए की मजबूती ₹2.5 तक हो गई थी। इसी तरह 2007 में करीब ₹3, 2010 में ₹4 और 2017 में ₹2 की मजबूती देखी गई थी। लेकिन फिलहाल जो स्थिति है वो गंभीर है और इससे निपटने का एकमात्र यही रास्ता है कि भारत के एक्सपोर्ट्स बढ़ाए जाएं, यहाँ से निर्यात ज़्यादा हो, क्योंकि आयात में कमी लाना संभव नहीं है। हम बहुत बड़ी आबादी वाला देश हैं, हमारी मांग ज़्यादा है, लेकिन ऐसे में हम निर्यात पर जोर दे सकते हैं और अपने एक्सपोर्ट्स को बढ़ाकर अपना विदेशी मुद्रा भंडार ऊपर लेकर जा सकते हैं। आप लोग मुझे बता सकते हैं कि क्या आपको इस तरह के वीडियोस पसंद आ रहे हैं और इसके अलावा और किस तरह के वीडियोस आप देखना चाहते हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो आप इसे शेयर कर सकते हैं ताकि आप अपने आसपास के लोगों को समझा सकें कि ये जो रुपए की कमज़ोरी आ रही है ये क्या है और कैसे ये दूर हो सकती है।